नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में मार्च का महीना किस प्रकार जाने वाला है। मार्च का महीना क्या कुछ खास कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इस पूरे महीने की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की संभावना बनने वाली है, किन किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है, और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ, और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, ये जो भविष्य फल है, ये आपके लिए काफी खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। ग्रही स्थितियां आने वाले समय की घटनाओं को पूर्व में ही बताती है। ऐसे में इस भविष्य फल को यदि आप समय से पहले देखते हैं तो आने वाले समय की आप प्लानिंग कर सकते हैं और आने वाले समय में अपने आप को प्रिपेयर करके बेहतर परिणाम भी अर्जित कर सकते हैं और बड़ी सफलता को भी अर्जित कर सकते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपके कुंडली में आपके ग्रह स्थिति किस प्रकार की बन रही है। देखिए, मार्च के महीने में 5 ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। पूरे मार्च के महीने में देवगुरु मेष राशि में और आपके कर्म भाव पर रहेंगे। राहु महाराज मीन राशि में रहेंगे और आपके भाग्य भाव में पूरे महीने भर रहेंगे। केतु देव कन्या राशि में और आपके पराक्रम भाव पर पूरे महीने भर रहेंगे। शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे और आपके अष्टम भाव पर पूरे महीने भर रहने वाले हैं। सूर्यदेव कुंभ राशि में 15 मार्च तक रहेंगे, उसके पश्चात ये परिवर्तन कर जाएंगे। मंगल, शुक्र और बुध, इन तीनों ग्रहों का भी परिवर्तन होगा। मार्च की शुरुआत में ये तीनों ग्रह आपके सप्तम भाव पर रहेंगे। उसके पश्चात 7 तारीख को शुक्र और बुध का परिवर्तन होगा और 15 मार्च को मंगल का परिवर्तन होगा। मंगल मकर राशि यानी अपनी उच्च राशि में है, तो अपनी उच्च राशि को छोड़कर ये कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तब आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां इस समयावधि में बनने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। मार्च के महीने में जो आपका कर्म क्षेत्र है, क्योंकि कर्म भाव पर देव गुरु बृहस्पति प्रभावी है और आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो आपके सप्तम भाव पर प्रभावी होकर अपना जो दृष्टि संबंध है वो आपके कर्म भाव से बना रहे हैं। पूरे महीने भर आपका मनोबल और आपका उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में व्यावसायिक सफलता आसानी से इस महीने देखने के लिए मिलने वाली है। कई शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके पराक्रम भाव पर बना हुआ है। आपका मनोबल और आपका आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ा हुआ इस महीने रहेगा। इस पूरे महीने की समयावधि में ग्रहों की चाल आपके जीवन में आपका मान सम्मान काफी ज्यादा बढ़ाने वाली है। नौकरी पेशा जातक, यदि आप स्थानांतरण यानी प्रमोशन जैसी स्थितियों को लेकर चल रहे हैं, उसमें आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। और सप्तम भाव पर मंगल और शुक्र की जो युति बन रही है, ये व्यापार में आपको नए स्रोतों से अच्छे क्लाइंट आपको दिलवा सकती है, साथ में व्यापार का विस्तार करवा सकती है।
पूरे महीने भर कर्म क्षेत्र की स्थिति बेहतर बनने वाली है। अगर आपको धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों, आपके राशि के लिए धन भाव के स्वामी सूर्य माने जाते हैं। वहीं आपके लाभ भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र माने जाते हैं। इन दोनों ग्रहों का जो संबंध है वो आपके राशि के सप्तम और अष्टम भाव पर महीने की शुरुआत में बना हुआ है। देखिए, सप्तम भाव से डेली वेजेज की इनकम का भी विचार किया जाता है। सप्तम भाव पर सूर्य देव की मौजूदगी बनी हुई है, शुक्र की मौजूदगी बनी हुई है, तो बुध और शुक्र का मिलन लक्ष्मी नारायण योग भी आपके सप्तम भाव पे बना रहा है। तो आर्थिक मामलों में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में जो मार्च का महीना है आर्थिक चुनौतियों को समाप्त करने वाला है। अपनी सुख सुविधाओं में आप अपना खर्च काफी ज्यादा करेंगे, लेकिन आमदनी का अधिकांश भाग आपके जीवन में खर्चों पर जाने वाला है, क्योंकि आपका जो कुंडली का अष्टम भाव है वो प्रभावी है, क्योंकि अष्टम भाव के जो स्वामी हैं उनकी दृष्टि आपके राशि के द्वितीय भाव पर जा रही है और शनि की दृष्टि आपके धन भाव पर जा रही है। तो कमाई का जो आपका व्यय होगा वो काफी ज्यादा होने वाला है। लेकिन आपको यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को थोड़ा इस बात का ध्यान देकर चलना है कि यदि आप शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे चीजों में निवेश करना चाहते हैं तो आपको इन सभी चीजों में निवेश करने से बचना है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मार्च के महीने में आपके द्वितीय भाव के स्वामी अष्टम और नवम भाव पर प्रभावी हैं। अष्टम भाव पर शनि के साथ प्रभावी हैं और 15 मार्च को नवम भाव पर राहु के साथ प्रभावी होंगे। तो कर्क राशि वाले जातकों को इस महीने पारिवारिक जीवन में समन्वय ज्यादा बनाने की आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक जीवन में धैर्य आपको ज्यादा बनाकर चलना होगा। सूर्यदेव पहले शनि के साथ महीने के मध्य तक अष्टम भाव पर विराजित हैं, तो पिता के स्वास्थ्य में चुनौतियां और घर के बड़े सदस्यों के साथ वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। और उसके पश्चात 15 तारीख को सूर्यदेव राहु के साथ ग्रहण बनाएंगे, तो परिवार में धीरे धीरे आपको क्रोध में बढ़ोतरी आपके ज्यादा दिखाई देगी। तो यहां पर आपको अपने आवेग पर विशेष नियंत्रण बनाकर चलना है, जिससे पारिवारिक जीवन की सुख और शांति बनी रहे। तो मार्च के महीने में इस बात का आपको जरूर ध्यान देकर चलना है। इस महीने अगर आपके लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, शिक्षा भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं। मंगल की अवस्था महीने के मध्य तक तो काफी बेहतर दिखाई दे रही है। तो महीने के मध्य तक यानी 15 मार्च तक आपके लिए शिक्षा में बेहतर प्रगति भी आपको मिलने वाली है। और 15 मार्च को मंगल जैसे कुंभ राशि और आपके अष्टम भाव पर शनि के साथ युति बनाएंगे, तो यहां पर अब विद्यार्थियों को अपने जीवन में धैर्य बनाकर चलना चाहिए। एकाग्रता की कमी आपको जरूर हो सकती है। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को सफलता और उन्नति जीवन में प्राप्त करने के लिए मन में उत्साह बनाकर आपको चलना होगा। साथ में यदि आप नकारात्मक मित्र मंडलियों में आपका संपर्क है तो भी आपको ध्यान देकर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। इस समयावधि में अगर आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए प्रेम जीवन के मामले में भी इसी प्रकार की स्थिति बन रही है। 15 मार्च तक आपके लिए समय बहुत ही जबरदस्त रहेगा और 15 मार्च के पश्चात आपको अपने प्रेमी या संबंधों में भावनाओं के ऊपर विशेष ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आपके लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, तो कर्क राशि वाले जातकों जो आपके वैवाहिक भाव के स्वामी शनि हैं, वो मार्च के महीने में 21 तारीख तक अस्तगत अवस्था में रहेंगे। तो यहां पर आपको वैवाहिक मामलों में जो पूरा महीना है यह आपके जीवन में ज्यादा चुनौती नहीं दे रहा है। इस महीने आपके सप्तम भाव पर मंगल उच्चस्थ अवस्था में विराजित है और एक महान राजयोग भी बन रहा है। तो यहां पर आपको वैवाहिक जीवन में जो आपका संबंध है बेहतर बनने वाला है। वैवाहिक जीवन में आप खुलकर भावनाओं को व्यक्त करने में सफल रहेंगे। जीवन साथी के साथ नजदीकियां, प्रेम व्यवहार बढ़ेगा
और रिश्तों में यदि आपको किसी प्रकार की कड़वाहट या आपको समस्याएं लगातार परेशान कर रही है, उससे भी आपको निजात देखने के लिए मिलने वाली है। और कर्क राशि वाले जातकों को वर्तमान में सेहत के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो चूंकि स्वास्थ्य के स्वामी जो आपके लिए होते हैं वो देव गुरु माने जाते हैं, और वर्तमान में देव गुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव पर प्रभावी होकर अपनी नवम दृष्टि आपके स्वास्थ्य पर ही डाल रहे हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों को जो पूरा महीना है इसमें आपको गंभीर समस्याएं नहीं मिलने वाली है। अष्टम भाव के स्वामी शनि भी 21 तारीख तक अस्त अवस्था में मौजूद है, सूर्य के साथ मौजूद है। तो यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को उत्तम स्वास्थ्य की स्थिति ज्यादा दिखाई दे रही है। मंगल की उच्चस्थ अवस्था आपके सप्तम भाव पर प्रभावी है और मंगल आपके प्रथम भाव को प्रभावी कर रहे हैं। तो आपका मनोबल, आपका ऊर्जा स्तर काफी ज्यादा बढ़ेगा और आप अपने जीवन में उत्तम स्वास्थ्य अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। 15 मार्च के पश्चात सूर्य और शनि राहु की जो उपस्थिति है दर्शकों, वो आपके भाग्य भाव पर बनने वाली है। तो ऐसे में आपको इस बात का ध्यान देकर चलना चाहिए कि आपको व्यक्तिगत जीवन में वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना है। उसके साथ साथ आपको इस समयावधि में गलत खान पान से भी आपको बचना चाहिए। तो समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल और बेहतर रहने वाला है। अगर कर्क राशि वाले जातकों के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले तो कर्क राशि वाले जातकों को 2 खास बातों का ध्यान मार्च के महीने में रखकर चलना चाहिए। सबसे पहला, कई ग्रह आपके प्रथम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं, अपने जीवन में अनुभवी लोगों की राय को जरूर माने। इससे आपको काफी सकारात्मकता दिखाई देगी। और दूसरी सावधानी आपको यह रखनी चाहिए, क्रोध और भावनात्मक रूप से कड़वे शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना है। क्रोध पूर्वक स्थिति यदि आप निर्मित करेंगे तो आपको समस्याएं ज्यादा होंगी, क्योंकि आपके ऊपर वर्तमान में शनि की ढैया चल रही है, शनि की दशा भी चल रही है। उपाय की जानकारी अगर आपके लिए दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में उत्तम परिणाम जीवन के सभी क्षेत्रों में प्राप्त करने के लिए सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना काफी बेहतर रहने वाला है। और अष्टम भाव पर शनि की मौजूदगी बनी है, तो आपको गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना चाहिए। गाय की जितनी ज्यादा सेवा करेंगे उतना ज्यादा आपको शनि जन्य दुष्प्रभावों से भी निजात मिलेगा। हालांकि शनिवार के दिन यदि आप छाया दान करते हैं तो भी स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। शनि का बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करने के पश्चात यदि आप किसी लोहे की कटोरी में 3 शनिवार तक अपने सरसों का तेल उस कटोरी में भरकर अपने चेहरे को देखने के पश्चात शनि जन्य ब्राह्मण को यदि आप दान करते हैं तो स्थिति आपके लिए शुभ बनने वाली है। शनि जन्य दुष्प्रभावों से आपको राहत भी मिलेगी। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।